कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे। इनका कोई रिलीजन नहीं है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है। इन मुल्लाओं ने सिर्फ मुंह से गटर और गू ही निकाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब ये है कि जहां तक रियासत का ताल्लुक है और सिटीजन्स का, शहरियों का, तो सबका रिश्ता डायरेक्ट एक ही लेवल पे लाने का है। आपके पाकिस्तान से छूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था। इस्लाम ने तो ये नहीं कहा कि दूसरे मजहबों को उनकी आजादी न दी जाए, उनको पूजा जो भी उनका रिलीजियस है, जो भी अकीदा उनको न दिया जाए। बिल्कुल, इस्लाम में यही है कि हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। इसमें ना इस्लाम खतरे में आता है और खास तौर पे नमाज तो खतरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते हैं कि भारत को इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हर भारतवासी यूसीसी की बात कर रहे हैं। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत में लागू होने जा रहे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बौखलाई हुई है। दरअसल बात यह है कि भारत में लागू होने जा रहा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन इसको कौन समझाए कि इसमें मुसलमानों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ बाकी धर्म के लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर भारत में एक जैसा कानून है तो एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, जिसको लेकर भारतीय गवर्नमेंट ने यूसीसी को पास करने का मकसद बना लिया है। वहीं आपको भी बता दें कि ये यूसीसी का मामला भारत देश आजाद हुआ था उसी टाइम है जिक्र हुआ था और इसको भारतीय संविधान में भी दर्जा मिला हुआ है कि यूसीसी को भारत में लागू करना चाहिए, जिसको लेकर पहले भारत जब आजाद हुआ तो इसको लेकर बहस चल रही थी कि यूसीसी भारत में लागू हो जाए, क्योंकि उस समय लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली और भी तरीके से दिक्कत थी, इसलिए वो कानून उस समय लागू नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट जब मोदी आई है तो चाहती है कि यूसीसी को भारत में लागू कर दिया जाए, जिसको देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदमे में चला गया है, क्योंकि उसका कहना है कि भारत में जो भी मुसलमान रहते हैं उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया जा रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि 2024 के आते आते ये कानून भी भारत में लागू हो जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और बौखला गई है कि इतना जल्दी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों इतना जल्दी लागू किया जा रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अगर भारत में यह कानून लागू हो जाता है तो सबको इक्वलिटी जैसा महसूस होने लगेगा और सबको एक बराबर तरीके से देखा जाएगा और एक बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा और ये कानून बहुत ही अच्छा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी इसका विरोध कर रही है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस पर और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत को जरूरत नहीं आ पड़ी है, तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। ये तो जब 1947 में जब देश का, चूंकि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ था और हमारी सरकार थोड़ा ओवर सेंसिटिव थी मुस्लिम फीलिंग्स को लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए इतने दिन तक इन्होंने इस बात को नहीं लागू किया। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि चूंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, गिवन द वुंड वाज फ्रेश, नया नया डिवीजन हुआ था, मुस्लिम थोड़े डरे हुए थे, हिंदू थोड़े डरे हुए थे, तो उनका ये था कि भाई लेट इट हील डाउन, लेट इट कूल डाउन, द वेरी मोमेंट इट हील्स अप हम लोग जाकर के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी हो गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। वो अपेरेंटली जो है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। जिस तरह भी मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो चूँकि
हमारे थ्योरीज अलग है, हमारा सारा कुछ अलग है, हमारे कल्चर अलग है। अगर पाकिस्तान में हिंदू रहने वालों को अगर हम आज़ादी दे सकते हैं, उनके राइट्स दे सकते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है। मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का। ठीक है, उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है। मुझे समझ नहीं आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते हैं। और देखें, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान में 1962 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था जो आज तक कायम है। किसी भी मुल्क में जहाँ पे आज़ादी ना हो और ग़ुलामी हो, और किसी भी मुल्क में जाएं, चाहे वो हिंदुइज़्म है, हिंदुओं तो काफ़ी अरसे से जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है, लेकिन चूँकि अब जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो प्योर हिंदुइज़्म के ऊपर है, तो जिस वजह से वो उस तरह आज़ादी से नहीं रह पा रहे जो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। वो किस लिए ईमानदार नहीं है कि एक तरफ के मुसलमानों को, अपने दूसरे पड़ोसी मुसलमानों को ये दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर मतलब जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा पाबंदियां आयत हैं, ऐसा होता है। और ये पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स की मार भरमार लगी हुई है जो यही कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है। अभी देखिए, अभी मेरा जो अपना एक मानना है कि जैसे बोला जाता है कि हम अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। यार हम माइनॉरिटी में नहीं है, हम दूसरी सबसे बड़ा मजहब है यहाँ पर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि भारत में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा कि कैसे बौखलाई हुई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जनता का कहना है कि भारत में मुसलमानों को सेफ नहीं रखा जा रहा है, इसलिए उनके साथ ऐसा कानून लाकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। दरअसल इसको कौन समझाए कि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सभी धर्म को फायदा होगा, क्योंकि सभी धर्म को एक बराबर तरीके से देखा जाएगा और एक बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। वहीं इस कानून को सुनकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी घबरा गया है कि भारत में ऐसा कानून क्यों लागू हो रहा है, कि भारत जैसे कानून हमारे देश में क्यों नहीं आ रहा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा कोई भी धर्म के लोगों को बहुत ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको कौन समझाए कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। यहाँ पर यूसीसी तो लागू होकर ही रहेगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि 2024 से पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करना है। इससे सभी धर्म और सभी मजहब का फायदा होगा। वहीं यह कानून बहुत ही पहले पारित हो गया था, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली और भी तरीके से दिक्कत थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस समय लागू ना किया जाए, लेकिन उसको संविधान में लिखा गया कि भारत में यूसीसी कानून जल्द ही लाया जाएगा और वक्त आ गया है कि जब भारत में यूसीसी कानून लागू होगा। तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बौखलाई हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।